हमें अपने वोटों को काटना नहीं है। आज मात्र 3-4 हजार वोटों से अगर हमारे विधायक हारते हैं तो आप सोचिए कि विधायक नहीं हारे, ये आप और हम सब जने हारे हैं। आज हम सड़कों पे आज हमारी मांगों को लेके आज यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारे विधायक होते तो हम हाथ पकड़ के अपनी बात को इनको बोलते और जयपुर के बात रखें चुनाव का। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी रघुवीर जी मीणा साहब, फतेह सिंह जी, लाल सिंह जी जाला साहब एवं विवेक जी कटारा, सज्जन जी कटारा, सम्मानित मंच, मैं तो आपको इतना ही। कार्यक्रम में विराजे हुए आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, आदरणीय लाल सिंह जी जाला साहब, आदरणीय सम्मानित सभी वरिष्ठ नेतागण और गोगुंदा क्षेत्र और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के जितने भी कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता गण आए हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। राज्य में 2 साल से भाजपा भजनलाल जी की सरकार है। आपने इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें और इसमें अंतर देखने का काम किया है। आज भ्रष्टाचार इस लेवल पे है, उसी के तहत उदयपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय लाल सिंह जी जाला साहब, आदरणीय मंत्री मांगीलाल जी गरासिया साहब, इनके ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकर्ता, देख लो जितने अधिकारी जांच पे जा रहे हैं वहां जाके उन बिल्डरों से एक एक प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के आ रहे हैं। ये बात कोई कहने वाला मिलेगा नहीं। जितनी जमीनों में भ्रष्टाचार हुआ है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया आज तक। एक भी कांग्रेस का प्रॉपर्टी डीलर बता दो, कांग्रेस का कोई भी प्रॉपर्टी डीलर इस यूआईडी के अंदर चक्कर काटता हो, कभी फाइलें लेके घूमता हो तो बता दो मुझे एक दो। बाकी मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी आप जाके जांच कर लो, यूआईडी के अंदर कम से कम 20 लोग बैठे हुए होंगे, पूरे इलाके को बेच दिया है। एक गांव का आदिवासी जेसीबी चला के एक खेत सीधा करना चाहता है, वो खेत ये बेईमान सही नहीं करने दे रहे हैं, उस जेसीबी को बंद कर रहे हैं। और बड़े बड़े उद्योगपति की 100 पोकलेने चल रही है, उन हरियाणियों की आज तक किसी ने बंद नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये बेईमान ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ये 2 साल बाद इनकी विदाई हो जाएगी। और ये जितने नेता है भ्रष्ट है। अरे आपका किसी एमएलए की चलती है नहीं इनके, इतनी तो हमारे लाल सिंह जाला, रघुवीर सिंह जी मीणा बैठे हुए हैं। ये किसी अधिकारी को काम बताए वो काम हो जाता है। और इनके एमएलए है ना, कोई किसी से फोन करवा लो आप। मैं तो किसी विधायक का नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं आप फूल सिंह मीणा का नाम भी लेना चाहता हूं। आप उससे एक फोन करवा लो अगर तुम्हारा कहीं काम हो जाए तो। मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये टोटल दलाल है। ये दलाल लगे हुए हैं जमीनों के अंदर, और इतनी जमीनें बेची है। आप आ जाओ मेरे गांव के अंदर, मैं बता दूंगा 1000 बीघे जमीन उदयपुर के इन बनियों ने ले रखी है जमीनें। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं। और ये सब इन्वॉल्वमेंट है इसमें जमीनों में। और इतने प्लान काट दिए, पहाड़ों पे प्लान काट दिए। आदिवासी एक खेत अगर सीधा करना चाहता है मशीन लगा के, बेचारे इन काश्तकारों को खेत सही नहीं करने देते कि हिल पर्वत, ये हिल पॉलिसी आ जाएगी। अरे तुमने 200 फीट 400-500 फीट, वो हिल पॉलिसी तुम्हारे नहीं है। इतनी बड़ी होटल बनी 400 कमरे की, हयात नाम से होटल बनी है। वो कम से कम 8 पहाड़ों को काटते हुए रोड निकाली है। और अभी एयरपोर्ट से एक सर्वे हुआ है अभी, जो मेरे गांव के होते हुए विकन्नी गांव वापड़ा होते हुए ये होटल जम्मू हिमाचल की बाहर निकाल के वापस ऊपर एक 150 कमरे की होटल बन रही है, वहां ले जाके रोड मिलाया है खाली उस एक होटल के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस के किसी एक नेता का होटल का नाम बता देना, किसी कांग्रेस के नेताओं ने होटल बनाई हो, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। पैसा नहीं बेईमानों के पास आ रहा है, काम तो ये कर नहीं रहे, ये टोटल दलाली कर रहे हैं। और दलाली का पैसा ये होटलों में ले जाके लगा रहे हैं। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। और ऐसी जरूरत पड़ेगी अगली जब बड़ी मीटिंग होगी तो मैं टोटल प्रूफ के साथ कागज पूरी फाइलें लेके मैं आऊंगा। ज्यादा बात नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय कांग्रेस। देहात कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय और संघर्षशील हमारे नेता लाल सिंह जी जाला साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष रघुवीर जी, शहर जिला के अध्यक्ष फतेह सिंह जी, आदरणीय मैडम सज्जन कटारा जी, मांगीलाल जी गरासे साहब, सुनील बजाज जी, हमारे दिनेश श्रीमाली जी, सुरेश सुथार जी, पंकज शर्मा जी, सभी हमारे महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के सभी हमारे अध्यक्षगण और दूर दराज से आए हुए पूरे उदयपुर जिले से हमारे सभी निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और साथियों,
आज बहुत ही अच्छी पहल की लाल सिंह जी झाला साहब ने। मुझे बहुत बेहद खुशी है और इसकी अभी ज़रूरत भी थी, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चुनाव हैं। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं उदयपुर में जो हालत है आम लोगों की, मैं तो आम लोग कांग्रेसियों की तो हालत ख़राब ही है, क्योंकि आए दिन हमारे पे शिकायतें हो रही है, हमारे जो काम देते हैं उन पे भी शिकायत की जा रही है। और खुद जो यहाँ के विधायक हैं वो खुद विधानसभा में क्वेश्चन पुट करते हैं और वो किसी तरह से ये प्रयास करते हैं कि आर्थिक रूप से इन लोगों को कमज़ोर किया जाए ताकि आने वाले चुनाव में कोई चुनाव नहीं लड़ सके। मैं ये इस संभागीय आयुक्त के बाद जो इतना विशाल धरना प्रदर्शन लगा है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अधिकारियों को कि आज जिस तरीके से आपने दादागिरी कर रखी है, आप 2.5 साल रुक जाना, 2.5 साल के बाद आपको जनता बताएगी कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी उसके बाद आपका क्या होगा। आज जिस तरीके से यूडीए में, आज जिस तरह से ये सुरेश जी एकदम सही बोल रहे थे, आम किसान उसकी ज़मीन को समतल करता है तो यूआईटी के लोग आके उसको परेशान करते हैं और उसकी मशीनें जब्त करते थे और उसको जेल में बंद करते हैं। आज बड़े धनाढ़ी लोगों के होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े। आज मेरे विधानसभा में कम से कम 100 होटलें बन रही हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके कोई परमिशन। यहाँ बोल रहे हिल पॉलिसी, अरे उनके ऊपर कौन सी हिल पॉलिसी लगी मुझे बताओ। 250 कमरे की होटलें बन रही है और सब पहाड़ काल के होटल बन रहे हैं, उन पर कोई शक्ति नहीं है। आज पुलिस की बात करें, आज ओपनली आदिवासियों की जमीनों की हट भी जा रही है और खुद बीजेपी के जनप्रतिनिधि, मैं फूल सिंह मीना का नाम लेना चाहता हूँ, जगत सिंह शक्तावत का नाम लेना चाहता हूँ, कुछ मारवाड़ के भी हैं विधायक जो बीजेपी के हैं, वो हमारे यहाँ आदिवासी लोगों की जमीन हड़प रहे हैं और पुलिस प्रशासन सो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा। आज ये हमारे जितने भी हमारी जो बहनें आई हैं, आज इनकी क्या गलती है, आज नरेगा बंद कर दिया। आज जो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम था ग्रामीण इलाके में और है क्या, लेकिन उसको भी ये इन लोगों ने बंद कर दिया और बड़ी सुनियोजित तरीके से इसको बंद करने जा रहे हैं। आज कानून व्यवस्था आप देखो, आज गेहूँ बंद कर दिए। आज किसी के एक गरीब आदमी के नाम से मोटरसाइकिल है तो उसके गेहूँ बंद किए जा रहे हैं। अरे मोटरसाइकिल तो कोई भी आसान किस्तों में किसी को भी मिल जाती है। इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को तो आपने करोड़ों रुपए के लोन माफ़ कर दिए और इन गरीबों पे कुछ करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और उसमें भी आपको तकलीफ हो रही है। तो ये सारे जो लोग हैं, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी सुनियोजित तरीके से जो भी जन कल्याणकारी योजना चल रही थी उसको ये बंद करना चाह रहे हैं और गरीबों को मारना चाह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप सब लोगों से कि काफ़ी चीज़ बोलनी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सब जाग जाएं। आप बहुत अच्छी पहली आज झाला सबकी, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और रघुवीर जी को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जिले की कार्यकारिणी बनेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों को इसमें जोड़ें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हमारे कांग्रेस के युवाओं में भी बहुत शक्ति है और बहुत जिज्ञासा है और ज़रूर अगर आप उनको जोड़ेंगे तो निश्चित तौर से हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी। और आने वाले समय में 2.5 साल का जो समय है, हम लोग इसी तरह से मजबूती से ऐसे कार्यक्रम करके हम लोग हमारी पार्टी को मजबूती दे पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ें। तो मुझे बहुत खुशी हो कि मैंने तो जो भी आपने नाम मांगे मैंने सब युवाओं के नाम ही दिए हैं, क्योंकि अब काम आने वाले समय में युवाओं को करना है। युवाओं को हम बीड़ा देंगे, हम कुछ उनको ताकत देंगे तो निश्चित तौर से हमारे पार्टी में भी जान आएगी। आप देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कितने एग्रेसिव हैं। आज छोटा सा धरना प्रदर्शन होता है, आज हजारों लोग ऐसे बिन आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी पार्टी को भी अपनानी पड़ेगी और आने वाले समय में हमारी जो शैली है वो थोड़ी हमको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम है एग्रेशन का, आंदोलन का और कुछ बोलने का। हम लोग चुप हो जाते हैं, इसलिए ये लोग हावी होते हैं। आज इतनी दादागिरी मचा रखी है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए मैं कान खोल के, मैं अधिकारी या सुन ले जो भी सुन रहा है, कि आज के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी आदिवासी की ज़मीन को हड़पी गई या किसी का अन्याय किया गया तो हम निश्चित तौर से उग्र आंदोलन करेंगे। ये पुलिस भी सुन ले, यूडीए भी सुन ले और कमिश्नर साहब भी सुन ले और कलेक्टर साहब भी सुन ले, क्योंकि वो तो आजकल हमारे फ़ोन उठाना बंद उन्होंने कर दिए हैं, हमारे वो फ़ोन नहीं उठाते। बहुत सारी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को सहनी पड़ रही है, बातें बहुत सारी कहने के लिए। लेकिन निश्चित तौर से मैं इस मौके पे ये कहूँगा, हमारे प्रेस के बंधु भी यहाँ पे हैं, उनको कहूँगा कि आप भी जो बातें आपकी आती है उसको उजागर करें, क्योंकि इतना भ्रष्ट। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटा साहब ने नरेगा बचाओ अभियान चलाया था। उसके तहत हमने पंचायत मुख्यालय में हमको जाना था, ब्लॉक पे हमको जाना था। हमने 112 पंचायतें, गोगुंदा विधानसभा की 122 पंचायतें थी, हमने 112 पंचायतें पूरी की। आम लोग की समस्या है
चाहे वो चिकित्सा के अंदर डॉक्टर की समस्या हो, शिक्षा के अंदर अध्यापक की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जो बारिश के अंदर जो पुलिया टूटी थी, जिलाधीश महोदय स्वयं गए थे, आज दिन तो वो काम नहीं हो, स्कूल बिल्डिंगें तोड़ी गई, बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं, उन समस्या को लेकर सारा जिक्र, नरेगा का पेमेंट नहीं हो रहा है, जो लोगों के नामांतरण खोले थे उनको ये सरकार निरस्त कर रही है, उन सभी को इकट्ठा करके हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के माध्यम से ये धरना प्रदर्शन कमिश्नर महोदय के यहाँ दिया है। सरकार की हमदर्दी, सरकार की दादागिरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। 30 तारीख को जब नरेगा बचाओ अभियान का ब्लॉक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, जिस मार्ग से हमने परमिशन मांगी थी वहाँ उस मार्ग को खोद दिया गया था। ये गुंडागिर्दी, इतनी बड़ी दादागिरी, मैं इतने साल हम भी राज में रहे, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा। किसी कीमत पर पुलिस का आदमी, आधो दो हत्याएं हुई है गोकुंदा के अंदर। एक आदमी आज 15 दिन से लापता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बुजुर्ग मारा गया, उसके घर में चोर गए, उसको मार दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। जिला का आज हम कमिश्नर ऑफिस के यहाँ आए हैं, आने वाले दिन के अंदर उदयपुरा घेराव करेंगे तो करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था, राज्य के मुख्यमंत्री नींद निकाल दें, इनको पता ही नहीं राज्य मुख्यमंत्री को नीचे क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था का भट्टा बैठ चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, किसी कीमत पे गरीब के साथ, किसी आम लोगों के साथ न्याय नहीं होने देगी और पूरी ताकत से लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। हमारे देहात जिला कांग्रेस कमेटी के सभी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को हमने कलेक्ट किया और जिस तरह से राजस्थान की सरकार निष्क्रिय होके आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, उनको रोजगार नहीं दे रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है, ऐसी स्थिति में हमारी जनता त्रस्त है। तो हमारे कांग्रेस के साथियों ने ये तय किया कि हम धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित करें और जनता की समस्या के लिए कमिश्नर साहब को ज्ञापन देके और ये पाबंद करें कि सभी विभागों के अधिकारियों को इस बारे में सावचेत करें कि अगर समय पे जनता का काम नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में और संघर्ष का समय आएगा। उस समय कानून व्यवस्था तहस नहस होगी तो हमें उसमें हम कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी विशेष प्रशासन हो या सिस्टम के बैठे हुए अधिकारी, जब सारा ही सिस्टम के अंदर कठपुतली बनकर कर रहे हैं तो ज्ञापन देने का तर्क कहाँ नजर आ रहा है? देखो, लोकतंत्र में एक परंपरा होती है कि जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो प्रशासन के सामने, सरकार के सामने धरना और प्रदर्शन जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत ध्यान आकर्षित करके मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें, प्रशासन के समक्ष लिखित में देवें और उसके बाद भी अगर काम नहीं होता है तो और आगे ज़्यादा संख्या में जुड़ के लोग प्रदर्शन करते हैं। उसी क्रम में ये है, इसमें लाल सिंह जी झाला, मंगीलाल जी गिरासिया, इनका विशेष योगदान है कि गोकुंदा क्षेत्र से बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं। आपको लगता है कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार और सत्ता सुनेगी इस प्रदर्शन से? देखो, ये आपका कहना ठीक है कि सरकार तो कुंभकर्णीय नींद में है और बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ये विधानसभा में ये कहे कि 5 साल बनाम 2 साल, तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक जाना नहीं जिसने इस तरह से बात की हो कि 2 साल बनाम 5 साल गिनता हो। 2 साल के कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं किया ये आने वाला चुनाव बता देगा। पर जिस तरह से इन्होंने अभी पंचायत राज के चुनाव के लिए तैयारी की है, वार्डों का गठन किया है, पंचायत जिला परिषद सदस्यों के सीटों का गठन किया है, पंचायत समिति सीटों का गठन किया है, उसमें क्लियर कट ये लगता है कि इन्होंने ये तैयारी की कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा कैसे किया जा सकता है पंचायती राज में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, जिला प्रमुख बना सकते हैं। उस हिसाब से आम समस्या, आम लोगों की समस्या को ध्यान में नहीं रखा है, उनके अधिकारों के अनदेखी की है। कहीं जहां कांग्रेस की 2 सीटें बनने वाली थी वहां 1 सीट बना दी, कहीं भारतीय जनता पार्टी का आधा वार्ड है उसको भी 1 सीट बना दी। तो ये तैयारी ऐसी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका टारगेट ये है कि वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल करें। ये काम निश्चित तौर पे लोकतंत्र में संभव भी नहीं है और जनता जब रुष्ट हो जाएगी तो निश्चित तौर पे उसका जवाब मिलेगा। जिस तरह से राज्य की सरकार कार्यशैली आ रही है सामने, कांग्रेस का कहना है कि नीतियों के विरुद्ध कार्य हो रहा है, जनता के विरुद्ध कार्य हो रहा है, लेकिन जनता तो खुश है। नाराजगी किस बात की?
नहीं, आपके कहने से जनता खुश नहीं होगी। उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आज संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर समस्त गांव ढाणी से आए हुए सभी माताएं बहनें, जिस तरह से आप देख रहे हैं, खासकर मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसने मनरेगा को हटाकर जो जीबीजी राम जी करा, आज उसको देखते हैं कि हम एक औसत उसका है कि 40% 50% साल में काम मिलता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 125 दिन काम देंगे। तो ये भोली भाली जो जनता है, भारत की जो जनता है, उसको गुमराह कर रहे हैं। और इसका जवाब आने वाले नगर निकाय के जो चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव में, उसमें ये जो मजदूर वर्ग, ग्रामीण वर्ग, जितने मतदाता है, इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और जहाँ तक हम देखते हैं, शहर में भी ऐसे कितने ही कारनामे हुए हैं। अभी तक सरकार के द्वारा अधिकारियों को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के लोगों के यहाँ जा रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तो मैं उन अधिकारियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार नियमित नहीं रहती है। इसलिए जो नियमानुसार जो काम में आप निष्पक्षता की शैली अपनाएं और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। भाई साहब, सबसे बड़ी बात हो रही है, जब भी ग्रामीण देहात का जो प्रदर्शन होता है उसमें एक संख्या बल नजर आता है। हम नगर निगम चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन तो यहाँ के भी होते हैं, उसकी संख्या तो आप वीडियो के मार्फत देखते होंगे। बिल्कुल, ये ग्राम पंचायत जो विधानसभा है, गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से लोग आए हुए हैं, तो जनता तो आती है, बिल्कुल दुख दर्द होता है। जहाँ मनरेगा को लेकर जो जनता परेशान है, आज वो सामने नजर आ रही है कि शहर में कहीं मनरेगा नहीं है। आपको मालूम है, तो मनरेगा को लेकर जो जनता का दुख दर्द है वो छलक रहा है। शहर की सड़कों पे हम कई बार उतर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन बहुत ही जल्दी, आपने बहुत अच्छा कफीस भाई जो सवाल किया, नहीं, बहुत ही जल्दी इस प्रशासन का भी हम इलाज कर देंगे। ठीक। किस तरीके से राज्य सरकार जो वर्तमान की है वो मनरेगा को लेके से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और मनरेगा की योजना का जो लाभान्वित लोग थे उन पर कर रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार की और सेंट्रल की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर लिया है कि इस नरेगा को बंद करेंगे। इसका अभी आपको थोड़े दिनों में, जिस तरीके से बोल रहे हैं 125 दिन हम काम देंगे नहीं देंगे, ये अभी अप्रैल मई मार्च महीने में और मई महीने में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि पहले नरेगा में प्रपोजल बनाए जाते थे कोरम के माध्यम से, गांव पंचायत में बैठ के वो प्रपोजल ऊपर पंचायत समिति में जाते थे, जिला परिषद में जाते थे, आगे ऊपर जाते थे और सेंक्शन मिलती थी। अब इन्होंने बोल दिया है कि ऊपर से सेंक्शन आएगी। ऊपर की सेंक्शन क्या गांव में क्या समस्या चल रही है वो गांव वाला तय करेगा या ऊपर जिले में उदयपुर बैठा हुआ अधिकारी तय करेगा। दूसरा, 40% पैसा सरकार का पहले सेंट्रल में जाएगा, उसके बाद सेंट्रल पूरा पैसा 60% मिला के यहाँ पे देगी। ये कोई चीज़ें है क्या? मानने लायक बातें हैं क्या? है तो क्लियर बात है और इसके लिए कोई बड़ी बात ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फरवरी महीना चल रहा है, मार्च और अप्रैल जो सबसे ज़्यादा काम नरेगा में चलता है। आप देख लेना कितने गांव में रोजगार सेंक्शन आती है और कितने काम चलते हैं, आप सबको स्पष्ट हो जाएगा सर। भैया, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि हर आदमी किसी न किसी समस्या से त्रस्त हो रहा है, लेकिन सरकार अपने हाल में मस्त है। देखिए, ऐसा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर जिस तरह से आसीन किया है, ट्रिपल इंजन की सरकार, उदयपुर जिले से लेकर सांसद पद से लेकर मुख्यमंत्री पद से लेकर प्रधानमंत्री पद तक भाजपा का परचम लहरा रहा है। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, जिस आशा जो वादों के साथ आप आए थे वो वादे पूरे किए जाए। किसान का बच्चा आज गांव खेड़ा छोड़कर उदयपुर शहर में आने लग गया है। ये वही किसान है जो नरेगा से पैसा प्राप्त करता था, आय प्राप्त करता था, अपना घर चलाता था। महंगाई के इस आलम में जिस तरह से किसान अपना घर छोड़कर शहर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ठेले लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटी होजड़ी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं सड़क पर अपना जो भी चीज़ें बेचकर अपना रोज़मर्रा जीवन आवेदन कर रहे हैं, उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है। निगम उनकी सख्ती करता है, कहीं ना कहीं ठेला माफियाओं के संपर्क में आते हैं और इन गरीब और सीधे किसानों का सीधा गाड़ी कमाई का पैसा वो ठेला माफिया और नेता खा रहे हैं। तो मेरा मानना है, जो गांव में प्रदेश में सरकारों ने, पूर्व में कांग्रेस ने योजनाएं दी हैं, उस योजनाओं का लाभ यथावत रूप से मिला जाए आपको, और लाभ दुगना करके रहना चाहिए। 125 दिन, 100 दिन क्या होता है, 365 दिन है। आप तो कहिए दिन रात जनता जितना मांगेगी उतना काम और उतना व्यापार और उतना पैसा गरीब तबके को, ओबीसी को, बीपीएल कार्ड के जो लोग बनाए हुए लोग हैं, सरस बूथ की डेयरियाँ हैं,
आप बीपीएल कार्ड को दीजिए, ठेलों का लाइसेंस है आप बीपीएल कार्ड को दीजिए। आप श्रेणी निकालिए कि इस शहर में किस तरह से ठेला माफिया बढ़ाया जा रहा है। आज नरेगा आप बंद कर रहे हैं, किसके पेट पे लात मर रहे हैं? गरीब के पेट में लात रहे हैं। किसान का बच्चा होने की बात कहने से नहीं होगा। कुर्ता पजामे पे मैं कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं करता हूँ। एक कुर्ता पजामा एक बहुत अच्छी वेशभूषा है, एक साधारण वेशभूषा है और एक साहित्य वेशभूषा है। जो वेशभूषा ये बताती है कि कहीं ना कहीं आदमी सेवा के परचम में सब कुछ त्याग कर सड़क पर उतरा है। पर वो कुर्ता पजामा पहनकर सिर्फ अच्छे अच्छे व्यंजन खाकर वातावरण कमरे में बैठकर बात नहीं होगी। किसान की बात अगर करनी है तो सड़क पर आना पड़ेगा। आप किसान के बच्चों को धक्का देकर गार्ड लगाकर किसान से बात नहीं कर सकते। गार्ड हटाकर आपके पद की गरिमा को साइड में रखकर बत्तियों को हटाकर सड़क पर आकर किसान का दर्द समझें। किसान मर रहा है, कितनी मृत्यु हो रही है, उन सबसे आगे आकर नरेगा की योजना को यथावत रूप में रखें, यही आशा करता हूँ। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था नरेगा को मोदी सरकार के बंद करने का प्रयास के संबंध में, उसके संबंध में गोगुंदा में लाल सिंह जी झाला साहब, मांगीलाल जी गरासिया साहब और इनके ब्लॉक अध्यक्षों ने घर घर, गांव गांव, डाणी डाणी लगभग 122 पंचायतों में जाकर के आम जन से ये बातचीत करी कि राजस्थान की जो भाजपा सरकार है, इस सरकार में आपके साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। वो जो काम नहीं हो रहे हैं आम जनता ने इनको बताया कि इन कामों में परेशानी है, रोजगार में परेशानी है, नरेगा को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, मेट टाइम पे काम नहीं दे रहे हैं। उन सब समस्याओं का इन लोगों ने वादा किया था कि हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। उसी के संदर्भ में आज देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में लाल सिंह जी झाला और मांगीलाल जी गरासिया के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रशासन को गोगुंदा क्षेत्र, उदयपुर देहात क्षेत्र की समस्याओं से आह्वान किया जाएगा। उनको समस्याओं को समाधान के लिए करने के लिए निवेदन किया जाएगा। सर, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके क्या पंचायत चुनाव आ रहे हैं और वोटर लिस्ट में भी कई लोगों के नाम काट दिए हैं। उसके संदर्भ में भी आज कमिश्नर मैडम से बात करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम काटे गए हैं और किस प्रकार से आम जन को समस्याएं आ रही है। उस समस्याओं के संबंध में कमिश्नर मैडम को ज्ञापन दिया जाएगा। किसी के घर पर जाकर कांग्रेस जैसी भाषा में कहने हथौड़ो गण और कूड़ी लेने कंडा मकान तोड़ रहे रात भर में जाने, तो ये पुलिस प्रशासन रो काम नहीं है। तो मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर, आप मंत्रियों के इशारे पर, आप जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर जो कार्य कर रहे हैं, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आज इतना बड़ा मामला होने के बाद भी चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे प्रशासन हो, किसी ने भी आज तक इस मामले को लेकर कहीं दो शब्द नहीं बोला। तो हमें संदेह है कि इसमें जरूर पुलिस प्रशासन दबाव में आके काम कर रहा है। आज हम जहां पर बैठे हैं संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर, आज संभागीय आयुक्त मैडम से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप केवल अखबार पढ़ के, न्यूज पढ़कर बैठे नहीं रहे कार्यालय में, आप जनता के बीच में जाए, आप अधिकारियों से बैठा के बात करें कि आज 10-10, 12-12 दिन होने के बाद भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुए, तो क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये पूछने की ताकत नहीं रखते हैं तो आपको भी इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब जो ग्रामीण दूर दराज क्षेत्र से आए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को, इस ग्राम पंचायत, पंचायती राज और नगर निकाय को हराकर इस हम सरकार को उखाड़ के फेंकने का वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।